हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज फिर से एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक्सेल के 26 पावरफुल वो शॉर्टकट कौन से हैं जो एक्सेल में यूज होते हैं। तो ज़्यादातर हम जानते हैं कि एक्सेल में ये वो 26 फार्मूला है जो मोस्टली यूज होते रहते हैं। तो आज मैं इन्हीं 26 पावरफुल शॉर्टकट ट्रिक के बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए एक एक शॉर्टकट के बारे में हम बात करते हैं और इसका यूज क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो पहला हमारा शॉर्टकट है ओल्ट ए एम। जैसे कि आप देख रहे हैं इसके सामने, रिमूव द डुप्लीकेट। ये डुप्लीकेट को रिमूव करता है। तो किस तरीके से ये रिमूव करता है, चलिए चेक करते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी ये फाइल है। इस फाइल में हम इसमें डुप्लीकेट को रिमूव करेंगे। अभी मेरे पास क्या, ये स्टेट है, सिटी है और एसआर नंबर है। तो इसमें जो स्टेट है वो रिपीटेड है। तो चलिए इस स्टेट को हम रिमूव डुप्लीकेट का यूज करके इसको रिमूव करते हैं और इसमें से यूनिक नंबर निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल ए से मैंने सेलेक्ट कर लिया पूरा डेटा, और कमांड प्रेस करना है आपको ओल्ट ए एम। आपको ओल्ट ए एम अलग अलग तरीके से बटन दबाना है। पहले ओल्ट, उसके बाद ए, उसके बाद एम, यानी कि बटन को छोड़ छोड़ कर। तो इस तरीके से ये ऑप्शन आपका वर्क करेगा। तो चलिए, जैसे कि पहला ऑप्शन अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन हमारे यहाँ पर आ चुका है। इसमें भी क्या करना है, इस ऑप्शन में आपको सेलेक्ट ऑल है यहाँ पे ऑलरेडी, तो अभी आपको क्या अनसेलेक्ट करना है। अनसेलेक्ट करने के बाद आप डेटा को जो रिमूव डुप्लीकेट करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ इस स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डुप्लीकेट रिमूव हो जाए। तो जो डुप्लीकेट ये रिमूव होगा वो हमारा टोटल यहाँ पर रो के अकॉर्डिंग होगा। यानी कि ये पूरा हमारा जो रो है उसके अकॉर्डिंग डुप्लीकेट रिमूव हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे स्टेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसके अकॉर्डिंग मुझे डुप्लीकेट हटाना है। यदि यहाँ पर मोबाइल नंबर हो तो रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मोबाइल नंबर के ही अकॉर्डिंग यहाँ पर डुप्लीकेट हटाएं। तो चलिए अभी मैं मोबाइल नंबर के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर आपको बता दूंगा। तो पहला मैं यूज़ कर लेता हूँ सबसे पहले स्टेट के अकॉर्डिंग। यहाँ मैंने स्टेट को सिलेक्ट किया और यहाँ ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे 1117 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव्ड 55 यूनिक। यानी कि 1117 डुप्लीकेट वैल्यू थे जो कि यहाँ से डिलीट हो चुके हैं और 55 यूनिक आपके हैं इस शीट में। तो इसी तरीके से यदि मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख देता हूँ, चलिए पहले मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ इसको। यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ। सपोर्ट डेट, ये मोबाइल नंबर है मेरा। ये इस तरीके से मोबाइल नंबर है और इसको हम क्या करेंगे कि रिपीट कर देंगे इसको। इस डेटा को मैंने कॉपी किया, सेम इसके नीचे इसको पेस्ट कर देंगे। हेडर को मैं हटा देता हूँ। अब ये रिपीटेड है। यहाँ पे हम शफल कर लेते हैं इसको। शफल के लिए मैं एक फॉर्मूला यूज करूँगी, यहाँ पर रेंड का एंटर करेंगे और कंट्रोल डी कर दीजिए। यहाँ से फॉर्मूला हटा दीजिए और इसको ए टू जेड शॉर्ट कर दीजिए। तो चलिए अब यहाँ पे जैसे कि मोबाइल नंबर है, अब मुझे इसके अकॉर्डिंग डुप्लीकेट हटाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा, ओल्ट ए एम प्रेस करूँगा और उसके बाद अनसेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले किसके अकॉर्डिंग हटाना, ये हमारा हेडर है। इनकेस यदि आपको हेडर शो नहीं होता है तो आपको इस तरीके से शो होगा, कॉलम 1 2 3 ऐसे करके। तो यहाँ पर जैसे कॉलम एच आई जे के शो हो रहा है। तो यदि आप इसके हेडर को देखना चाहते हैं यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ से आप हेडर को देख सकते हैं। अभी मैं कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ। देखिए मैं 1172 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड हुई जो कि डिलीट हो चुके हैं। यानी कि इस तरीके से ये रो वाइज को पूरा पूरा डिलीट करता है। तो इस तरीके से हमने सीखा कि ओल्ट ए एम का यूज किस तरीके से होता है। यदि यहाँ पर मोबाइल नंबर हो मेरा, इस तरीके से यहाँ मोबाइल नंबर हो, तो आप इसको किस तरीके से डुप्लीकेट हटाएंगे। सपोज डेट मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से मेंशन कर लेता हूँ। अभी पूरा सेलेक्ट है, ओल्ट ए एम कीजिए यहाँ पर तो एक ही ऑप्शन आएगा। तो आप इसको इस तरीके से सिलेक्ट करके डायरेक्ट ओके कर दीजिए।
तो इस तरीके से सिंगल को आप डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पर आपके अदर ऑप्शन नहीं आएंगे। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट है हमारा Alt+A+N यानी कि कंसोलिडेट। तो यहाँ पर यदि आप प्रेस करते हैं Alt+A+N, सॉरी यहाँ पर Alt+A+N, साथ साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये हमारा शॉर्टकट कैसे काम करता है। जब भी आप Alt को प्रेस करते हैं तो यहाँ मेन्यू बार में आप देख सकते हैं कि मेन्यू बार जो हमारा हाईलाइट हो रहा है। अब मुझे पता है कि ये इसके बाद मुझे A दबाना है, क्योंकि A के अंदर जो भी मेरी वैल्यू है वो यहाँ पर शो होगी। जैसे Alt+A+N है, तो यानी कि Alt+A+N प्रेस करूँगा तो ये कंसोलिडेट मेरा किसके अंदर है, इस मेन्यू बार में Alt+A यानी कि डेटा में हमारा, इस डेटा के ऑप्शन में हमारा कंसोलिडेट है जो कि यहाँ पर है। तो Alt, उसके बाद ये A होगा, उसके बाद ये N होगा। तो इस तरीके से ये शॉर्ट कमांड वर्क करता है। तो चलिए अभी हम जैसे कि यहाँ पे Alt+M का यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर, तो Alt+A+N प्रेस करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं अभी आप कंसोलिडेट का ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। कंसोलिडेट का ऑप्शन यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है जो कि इसके अकॉर्डिंग किस तरीके से आप यूज़ करते हैं वो डिपेंड करता है डेटा के अकॉर्डिंग। तो यदि आप चाहते हैं कंसोलिडेट को सीखना तो मेरी एक्सेल चैनल पर जाके MS Tech एक्सेल चैनल पर जाकर आप इस कंसोलिडेट के ऑप्शन को सीख सकते हैं कि ये कैसे काम करता है, कंसोलिडेट क्या है। तो चलिए नेक्स्ट अब हमारा यहाँ पर Alt+A+A यानी कि शॉर्ट असेंडिंग का काम करता है। Alt+A+A सपोर्टेड, जैसे कि मेरे पास ये वाला डेटा है। अब ये डेटा मेरा क्या है कि शॉर्टिंग नहीं है यानी कि असेंडिंग। तो मुझे असेंडिंग मोड में लाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए और Alt+A+A इस तरह से प्रेस कीजिए। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सपेंड द सिलेक्शन। यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं, यहाँ पर एक्सपेंड द सिलेक्शन और दूसरा होता है कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। यानी कि एक्सपेंड का मतलब कि यदि आप इसको शॉर्ट करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग जो भी आगे का डेटा है वो भी उसी के अकॉर्डिंग शॉर्ट होगा। और यदि मैं कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन करूँगा, इसको सेलेक्ट करें तो केवल ये ही सिलेक्ट होगा। इन दोनों का मतलब ये है। तो चलिए इन दोनों को मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहले मैं एक्सपेंड वाले पर क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर A to Z हो चुका है मेरा, ये A to Z हो चुका है। अब यहाँ पर मैं दूसरा ऑप्शन आपको दिखाता हूँ शॉर्ट करके। तो चलिए अब हम इसको शॉर्ट करते हैं Alt+A+A, ये मैंने कमांड यूज़ किया और उसके बाद कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। जैसे मैं इसको शॉर्ट करूँगा तो हम देखेंगे केवल मेरा यही शॉर्ट हुआ है, ये बाकी की जो मेरे SR नंबर, CT और कॉन्टैक्ट नंबर ये शॉर्ट नहीं हुए हैं। तो इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, यदि आप चाहते हैं पूरा तो Alt+A+A प्रेस करेंगे और एक्सपेंड द सिलेक्शन का ही यूज करेंगे ताकि हमारे डेटा में किसी तरह की गलती ना हो। तो अभी मैं यहाँ पर Ctrl+Z कर देता हूँ इसके रिगार्डिंग और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। नेक्स्ट है हमारा Alt+ASD यानी कि शॉर्ट डिसेंडिंग। तो शॉर्ट डिसेंडिंग का मतलब है ये हमारा Z to A होगा। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया, आप यहाँ पर Z to A का ऑप्शन और A to Z का ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं। तो Alt+ASD मैंने ये ऑप्शन किया और उसके बाद मैं करूँगा शॉर्ट। जैसे मैंने शॉर्ट किया ये मेरा डिसेंडिंग मोड में आ चुका है यानी कि Z to A के फॉर्म में। तो देखिए मेरा डेटा यहाँ पर शॉर्ट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट है हमारा Alt+DE टेक्स्ट टू कॉलम यानी कि जो भी हमारा डेटा टेक्स्ट में है वो कॉलम में कन्वर्ट कैसे होगा। सपोज डेट मेरे पास ये डेटा है, ये जो मेरा टेक्स्ट है मैं चाहता हूँ ये कॉलम में आ जाए। अभी क्या है कि ये एक ही सेल में है, आप देख सकते हैं इस HE वाले कॉलम में है और मैं चाहता हूँ कि स्पेस के बाद में यानी कि इस स्पेस के बाद से ये जो अलग अलग डेटा है मेरा अलग अलग कॉलम में ऑटोमेटिकली आ जाए। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट टू कॉलम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। टेक्स्ट टू कॉलम का जैसा कि यहाँ शॉर्ट कमांड देख सकते हैं Alt+DE है। तो मैं प्रेस करूँगा पहले Alt फिर D फिर E, सॉरी यहाँ पर दोबारा यूज़ करते हैं Alt+DE। तो इस तरीके से आप प्रेस करेंगे छोड़ छोड़ कर बटन को तो इस तरीके से वर्क करेगा। अभी मेरे पास यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आ चुका है।
अभी देखिए यहाँ पर इसका प्रीव्यू भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, तो इसको करने के लिए आप पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और नेक्स्ट कीजिए। इस तरीके से नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर ये पूछ रहा है आपको कि ये जो आप टेक्स्ट कॉलम करना चाहते हैं किसके अकॉर्डिंग करना चाहते हैं। अभी हम पहले फाइल में देखेंगे कि यहाँ पर हमारे फाइल में स्पेस है, उसके बाद नाम में स्पेस है, तो मैं चाहता हूँ स्पेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये डेटा सेपरेट हो जाए, तो मैं केवल यहाँ पर स्पेस को सेलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पर इसका प्रीव्यू देख सकते हैं, ये यहाँ पर इस तरीके से आएगा। हम करेंगे अब इसको नेक्स्ट, इस तरीके से नेक्स्ट करने के बाद फिनिश। अब देखिए मेरे यहाँ पर डेटा आ चुका है टेक्स्ट टू कॉलम में। अगर इस तरीके से नंबर आए आपका तो आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर फॉर्मेट सेल पे जाएंगे। फॉर्मेट सेल में जाने के बाद यहाँ पर नंबर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर 2 की जगह यहाँ पर 0 कर दीजिए और यहाँ पर ओके कर दीजिए और इसको थोड़ा सा आप स्प्लिट कर लीजिए इस तरीके से, तो नंबर आपका नंबर फॉर्मेट में शो होगा। तो अभी हम देख चुके हैं यहाँ पर कि हमारा जो डेटा है स्पेस के अकॉर्डिंग अलग अलग हो चुका है। ये देखिए नंबर हमारा एच में है, बाकी ये जो हमारा नाम है यानी कि ये जो सिटी है मेरी ये आई में है, और ये जो हमारा स्टेट है ये स्पेस के अकॉर्डिंग अलग अलग आ चुका है यहाँ पर इस तरीके से। तो इस तरीके से इसका यूज होता है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा, तो चलिए अब Alt D E मैं प्रेस करता हूँ दोबारा Alt D E। अब इसमें देखेंगे कि जो पहला ऑप्शन है डेलिमिटेड का हम सीख चुके हैं, इसमें जो भी ऑप्शन है डेटा के अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट करते हैं। प्लस यहाँ पर अब जो दूसरा ऑप्शन है वो फिक्स्ड विथ है, तो इसका क्या यूज है चलिए जानते हैं। पहले मैं इसको कट कर देता हूँ। सपोज डेट मेरे पास ये जो डेटा है इसमें मेरे नंबर से पहले यहाँ पर 91 ऑलरेडी यहाँ पर ऐड है, मैं चाहता हूँ कि ये 91 मेरे डेटा से हट जाए और केवल 10 डिजिट का ही यहाँ पर नंबर शो हो। तो कैसे करेंगे, इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे कॉलम और उसके बाद Alt D E प्रेस करेंगे। Alt D प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप आइए, आप यहाँ पर देखें फिक्स विथ का जो ऑप्शन है इस पर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट एक स्टेप करने के बाद जहाँ से आप इसको सेपरेट करना चाहते हैं वहाँ पर एक बार क्लिक कर दीजिए। यहाँ से क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। यदि आपको किसी तरह से गलती हो जाए कि ये ऑप्शन आपका यहाँ पर क्लिक हो जाए तो इस पर 2 बार क्लिक करके हटा सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर क्लिक किया और करेंगे इसको नेक्स्ट। उसके बाद ये जो ब्लैक मोड में है यहाँ से सेपरेट होगा। तो चलिए फिनिश पर क्लिक कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेरा डेटा ये अलग हो चुका है, केवल मेरा नंबर आ चुका है और 91 यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो इस तरीके से डेटा में 91 को भी रिमूव कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट है Alt D L, छठा नंबर। तो Alt D L हमारा क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हो डेटा वैलिडेशन। तो यहाँ पर प्रेस कीजिए Alt D L। डेटा वैलिडेशन क्या है, डेटा वैलिडेशन जो कि डेटा में वैलिडेशन लगाने का काम होता है, जो कि ड्रॉप डाउन का यूज होता है। इसके रिगार्डिंग भी मैं आपको वीडियो में इस वीडियो में आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यदि आप इसको सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर आप इसको सीख सकते हैं। MS Tech Excel जो कि मेरा चैनल है वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर पर Alt D P F, क्रिएट ए पिवट। तो यहाँ पर सपोज कीजिए कि मेरे पास ये डेटा है, मुझे पिवट में कनेक्ट करना है। मैंने ये सिलेक्ट किया, यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ पहले। ये मेरे पास सिटी है, इस सिटी में मुझे क्या करना है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें कौन सी सिटी कितनी बार रिपीट हुई है। इस तरीके से तो मैं यहाँ प्रेस करूँगा Alt D P F। जैसे F प्रेस करेंगे यहाँ पर पिवट आपका लग जाएगा और इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सिटी को आप रो में डाल लीजिए और उसके बाद दोबारा इसको वैल्यू में डालिए। यहाँ पर ये सिंगल है हमारा, यूनिक है इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है। टोटल हमारा 21, डुप्लीकेट होता तो इसी के सामने ये काउंट आ जाता। तो इस तरीके से नॉर्मल पिवट का हम यूज करके काउंट चेक करते हैं। चलिए अब इसे हटाने के लिए Alt H D S का भी यूज कर सकते हैं आप। यहाँ पर Alt H D और जैसे ही S में प्रेस करूँगा ये यहाँ से मेरी सीट डिलीट हो जाएगी, देखिए, और यहाँ पर ओके कर दीजिए, डिलीट हो चुकी है। Alt H D S
याद रखिए इस एक्स्ट्रा शॉर्टकट को भी। चलिए नेक्स्ट अब हमारा 8 नंबर पर हम आ चुके हैं यहाँ पर, जो कि नंबर सीरीज है हमारा ओल्ड EIS। यहाँ पर एक बेहतरीन सी बहुत ही अच्छी एक सीरीज़ है यहाँ पर। इस सीरीज़ का यूज़ ज़्यादातर लोग किस तरीके से करते हैं, सपोज डेट कि मेरे को यहाँ 1 से लेके 20 तक 50 तक 100 तक कितनी भी यहाँ पर आप सीरीज यहाँ पर एक ही बार में खींच सकते हैं यहाँ पर, जो कि विदाउट ड्रॉप किए बगैर। जैसे कि पहला ऑप्शन है मेरा 1, मैंने यहाँ पर क्लिक किया इस तरीके से। यहाँ पर पहले कंट्रोल दबाएंगे सेलेक्ट करने के बाद, और इस कॉर्नर से इसको ड्रैग करेंगे और यहाँ पर छोड़ देंगे। जैसे आप छोड़ेंगे यहाँ पर आपकी ये देखेंगे सीरीज बन चुकी है। तो मुझे क्या करना है, यही सीरीज मुझे शॉर्टकट से बनानी है विदाउट ड्रॉप डाउन। तो चलिए इसको जानते हैं कि किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले हम लिखेंगे 1 और आप सेलेक्ट कर लिए जहाँ तक आपको सीरीज चाहिए। सपोज डेट मेरे को सीरीज चाहिए यहाँ तक 17 तक। यहाँ तक सेलेक्ट करने के बाद आपको प्रेस करना है Alt EIS। जैसे आप प्रेस करेंगे इस तरीके से ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा, और यहाँ पे ये बॉक्स को कुछ नहीं करना, सीधा आपको ओके कर देना या एंटर हिट कर सकते हैं। जैसे आप ओके या एंटर हिट करेंगे आपकी ये काउंटिंग यहाँ पर तक शो हो जाएगी। बट इससे पहले आपको 1 मेंशन करना होगा, उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन लेना होगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक थी, तो इस शॉर्ट ट्रिक का आप यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर का Alt-HAL, यानी कि मिडल अलाइन करता है। ये मिडल को कैसे अलाइन करता है Alt-HAL से, ये देखिए मैं यहाँ पर डेटा को देख लेता हूँ पहले। Ctrl-Z करते हैं इस तरीके से। अभी मेरे पास, चलिए इस डेटा को ले लेते हैं हम। अभी क्या है, ये नंबर आप देख रहे हैं कि राइट साइड में है मेरा, मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल सेंटर में आए। तो इस सेंटर में आने के लिए ही वो कमांड का हम यूज करेंगे। अब वो हमारी कमांड क्या, तो चलिए अब नेक्स्ट है हमारा Alt-HAL, जो कि मिडल अलाइन है। तो मिडल अलाइन कैसे करता है इसको हम देखते हैं। यहाँ पर Alt-HAL, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो चुकी है। Alt-HAL हमारा क्या करता है, ये लेफ्ट में आता है। मिडल के लिए Alt-HAC का यूज होगा यहाँ पर। जैसे मेरे पास ये डेटा मैं मोबाइल नंबर सेंटर में लाना चाहता हूँ तो Alt-HAC का यूज करेंगे, यानी कि इस वाले ऑप्शन के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, इसको इग्नोर कीजिएगा। Alt-HAL प्रेस करते हैं तो लेफ्ट में होगा, Alt-HAR प्रेस करेंगे तो राइट में होगा, Alt-HAC प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में होगा इस वाले ऑप्शन में Alt-H। और यहाँ पर ये ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर ALACAR। तो इस तरीके से इसको सेंटर अलाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अब हमारा Alt-HBA, यानी कि ऑल बॉर्डर। अभी सपोज डेट कि मेरे पास ये डेटा है, ये वाला डेटा है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और मुझे यहाँ पर बॉर्डर देना है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसकी साइज को इंक्रीज कर देता हूँ। अब मेरे पास ये डेटा है, मैं चाहता हूँ इसमें ऑल बॉर्डर मेरा हो जाए। तो ऑल बॉर्डर के लिए मैं क्या करूँगा, डेटा को सिलेक्ट कर लूँगा सबसे पहले और Alt-HBA प्रेस करेंगे। तो ये हमारा ऑल बॉर्डर यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा 11 Alt-HBN, यानी कि रिमूव बॉर्डर। यदि आप बॉर्डर को रिमूव करना चाहते हैं तो Alt-HBN प्रेस कीजिए, आपका ये बॉर्डर रिमूव हो जाएगा यहाँ से। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा Alt-HFS, यानी कि फ़ॉन्ट साइज। कभी कभी क्या होता है कि जब हम डेटा को यूज कर रहे होते हैं तो हमें फ़ॉन्ट साइज को यहाँ पर बड़ा या छोटा करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो उसे हम शॉर्ट कमांड से कैसे यूज कर सकते हैं, Alt-HFS। यहाँ पर जब इस कमांड को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सेलेक्ट होते हुए कोई भी नंबर यहाँ पर प्रेस कर दीजिए, जैसे कि 18 मैंने मेंशन कर दिया। 18 नंबर मेंशन करके एंटर हिट करना है और उसके बाद देखिए आपका यहाँ पर डेटा इंक्रीज हो चुका है, जो कि 18 नंबर फॉन्ट पर आ चुका है। चलिए नेक्स्ट स्टेप हमारा Alt-HJ, नॉर्मल फॉन्ट। सपोज दैट कभी कभी क्या होता है, जो हमारा डेटा है, अभी मैंने क्या है इसकी जो साइज को बढ़ाया है थोड़ा सा, जैसे कि मैं और बढ़ा लेता हूँ इस तरीके से। इसके बाद में मैं क्या करता हूँ, कलर देता हूँ। ये बैकग्राउंड कलर हो गया मेरा, और इसको रेड कलर कीजिए, ये फॉन्ट कलर को।
इस तरीके से कभी कभी आपके पास डेटा आता होगा तो हमें क्या करना होता है, ये डेटा को नॉर्मल करना होता है। अब एक एक करके मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं फ़ॉन्ट कलर हटाऊँगा, फिर मैं इसके बाद यहाँ पे जो इसके साइज़ को ठीक करूँगा। उसके उससे अच्छा है कि एक ही बार में इसको सही कर लीजिए। तो इस डेटा को आप सिलेक्ट कीजिए, Alt+J। Alt+J प्रेस करते ही आपका ये जो ऑप्शन नॉर्मल के ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा और एंटर हिट कर देना केवल आपको यहाँ पर, Alt+J और एंटर हिट, इस तरीके से। तो ये डेटा आपका नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल में यानी कलर भी हट जाएगा, बोल्ड होगा तो वो भी हट जाएगा, इटैलिक होगा तो वो भी हट जाएगा। जो भी इस पर कंडीशन आप अप्लाई करेंगे वो सब कुछ हट जाएगा और ये नॉर्मल मोड में आ जाएगा बिल्कुल इस तरीके से। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पर कभी कभी क्या होगा, आपका नॉर्मल के बजाय ना होकर किसी दूसरे ऑप्शन पे भी सिलेक्ट हो सकता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर जो यहाँ पर या यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन हो तो आप नॉर्मल पर क्लिक कर लीजिएगा और जिस तरीके से फ़ॉन्ट चाहते हैं, कलर में रखना चाहते हैं इस तरीके से, तो आप इसको भी इस तरीके से डेटा को यूज कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट, अब हमारा 14 नंबर पर हम आ चुके हैं, Alt+LHD। ये हमारा हाईलाइट करता है डुप्लीकेट वैल्यू को, यानी कि डुप्लीकेट वैल्यू को कैसे हाईलाइट करेगा, चलिए देखते हैं। मेरे पास यहाँ पे ये नंबर है, मैं यहाँ पर इस नंबर को कुछ डुप्लीकेट बना लेता हूँ इस तरीके से, ताकि आप इसको देख सकें। यूनिक है और कुछ डुप्लीकेट है। अभी देखिए सपोज दैट मेरे पास ये डेटा, मुझे नहीं पता कि इसमें कौन सी डुप्लीकेट है, तो हम यहाँ पर प्रेस करेंगे कमांड जो कि कंडीशन फॉर्मेटिंग में है। तो Alt+L फिर H और यहाँ पर D जैसे हम प्रेस करेंगे ये डुप्लीकेट पर आ जाएगा। जैसे Alt+L+H फिर से प्रेस करेंगे Alt+L+H D देख रहे हैं आप डुप्लीकेट वैल्यू है। डी प्रेस करेंगे, ये ऑप्शन ऑलरेडी आएगा, यहाँ पर ओके कर देंगे, ये सिलेक्शन ले लेगा। जो भी हाईलाइटेड एरिया है हमारा, ये रेड में शो हो रहा है, जो कि ये हमारा डुप्लीकेट है। और डुप्लीकेट यहाँ पर जो डबल डबल डुप्लीकेट है, ये दोनों को कैच करते हैं, यानी कि 61 यहाँ है तो 61 यहाँ भी ये कैच कर रहा है। तो यदि आप एक को डिलीट करते हैं, सपोज डेट मैंने यहाँ पर डिलीट किया इसको 61 को, तो ये देखिए यहाँ से अनहाईलाइट हो चुका है, यहाँ से मतलब ये हटता रहेगा। तो जितने भी आप रेड रेड मार्क ये देख रहे हैं, इसको सेलेक्ट करके एक बार में डिलीट कर दीजिए यहाँ से। तो यहाँ से क्या होगा, वहाँ से ऑटोमेटिकली हटता चला जाएगा, आपको दोबारा वहाँ से हटाने की ज़रूरत नहीं है इस तरीके से। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा डेटा यूनिक आ चुका है। अदरवाइज आप यहाँ पर यहाँ पर काउंट इफ का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और Alt+AM कमांड जो डुप्लीकेट हटाने के लिए उसको भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा कॉलम अनहाइड। कॉलम अनहाइड के लिए हमारा Alt+HOUL है हमारा, बट अनहाइड करने से पहले हमें हाइड भी करना होगा, तो उसके लिए कमांड है यहाँ पर Ctrl+0, ये भी मेंशन किया हुआ है मैंने। तो ये अल्फ़ाबेटिक शॉर्टेड है, इसलिए कमांड थोड़ी आगे पीछे हो गई है। तो Ctrl+0 कॉलम हाइड करने के लिए और कॉलम अनहाइड के लिए Alt+HOUL। तो सबसे पहले हम कॉलम को हाइड करते हैं। सपोज डेट मेरे पास ये डेटा है और मैं कॉलम को हाइड करना चाहता हूँ। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने प्रेस किया Ctrl+0 इस तरीके से। अब मेरा डेटा यहाँ पर हाइड हो चुका है। डी के बाद देखिए सीधा जी है। अब मुझे इसको अनहाइड करना, तो मैं यहाँ पर डी को सिलेक्ट करूँगा और जी तक आऊँगा। अब देखिए ये अनहाइड के लिए यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है हमारा। अनहाइड के लिए क्या है हमारा यहाँ पर Alt+HOUL। तो Alt+HOUL Alt+HOUL इस तरीके से ये हमारा डेटा अनहाइड हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा Alt+OCA स्प्रेड कॉलम, यानी कि सपोज डेट कभी कभी क्या होता है हमारे पास किसी भी पोर्टल से आप डेटा डाउनलोड करते होंगे, जब भी आप MIS रिपोर्ट बनाते हैं या किसी भी तरीके से एक्सेल में
कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल आपके क्लोज आ जाते हैं, इस तरीके से आप इसे ठीक से देख नहीं पाते हैं। और ये सपोज डेट कीजिए कि यहाँ से यहाँ तक कॉलम हो हमारा 20 कॉलम, 30 कॉलम, 50 कॉलम हो, तो आप एक एक करके इस तरीके से सेपरेट करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा आपको। तो आपको क्या करना है, एक ही बार में सबको सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से डेटा को, या फिर पूरे एक्सेल शीट को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे कमांड चलाइए Alt+O+C+A। ये नाम के अकॉर्डिंग आपके कॉलम को सेपरेट करेगा इस तरीके से। और सपोज डेट कभी आपको चाहिए कि ये कॉलम आपको कम रखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, बिल्कुल इक्वल रखना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डेटा को सिलेक्ट कीजिए और किसी एक कॉलम को पकड़ के जितना आपको रखना हो उतना आप ड्रैग कीजिए और बाकी छोड़ दीजिए। तो आप देखेंगे इसके अकॉर्डिंग इक्वल इक्वल यहाँ पर हमारा स्प्रेड हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसका भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट, रिमूव द ग्रिड लाइन। ये Alt+W+V+G यानी रिमूव द ग्रिड लाइन। अब ये जो पीछे है आपका यहाँ पर, नेक्स्ट मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने ये डेटा लिया और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया है ऐसे, Alt+C एक कमांड मैंने चलाया यहाँ पर। अभी ये जो पीछे देख रहे हैं ये ग्रिड लाइन है हमारी। तो कभी आप वीडियो बना रहे हो एक्सेल पे या कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाए जिसमें आपको ये हाईलाइट नहीं करना है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इसको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए Alt+W+V+G, तो इस तरीके से यूज कीजिए और ये हमारे पीछे का जो ग्रिड लाइन है ये हट जाएगी। बट इस पर जो बॉर्डर आप यूज करेंगे वो आपका ज्यों का त्यों ही रहेगा। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप हमारा Ctrl+-। अब ये Ctrl+- क्या करेगा, डिलीट रो एंड कॉलम। यदि मैं यहाँ पर सिलेक्शन लेता हूँ इस तरीके से, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया शिफ्ट के साथ में स्पेस, इसको मैंने सेलेक्ट किया और जितना मुझे चाहिए मैंने सिलेक्शन लिया और Ctrl- करेंगे तो इस तरीके से डिलीट होगा। कॉलम डिलीट करना, कॉलम्स को सेलेक्ट कीजिए, Ctrl- कीजिए। यदि इसको डिलीट करना है इस वाले कॉलम को तो पूरा कॉलम सेलेक्ट कीजिए, Ctrl- कीजिए। तो इस तरीके से आप इसको Ctrl- का यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से Ctrl+ है। यदि आपको यहाँ पर 5 रो को इंसर्ट करना तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट कीजिए शिफ्ट स्पेस और कंट्रोल दबा के रखिए, डाउन एरो से सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ 5 रो को। और यहाँ पर जैसे कि लैपटॉप है मेरे पास तो मैं शिफ्ट Ctrl+ करूँगा। बेसिकली कंप्यूटर में ये Ctrl+ का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से मैंने यूज़ किया, देखिए यहाँ पर मेरा यहाँ पर रो इंसर्ट हो चुका है। और कॉलम इंसर्ट करने के लिए भी सेम यही है, यहाँ से सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से लेके कितने भी कॉलम आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इस देखिए शिफ्ट कंट्रोल को प्रेस करके रखेंगे और प्लस का बटन दबाएंगे, तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप हमारा Ctrl+D। Ctrl+D आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि फॉर्मूले में भी और डुप्लीकेट बनाने में भी काम आता है। तो ये कैसे काम आता है, इसको हम यूज करते हैं। सपोज डेट यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैंने कोई नाम लिखा, मैंने सपोज डेट यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख दिया मनोज। अब मुझे क्या है, नाम बार बार रिपीट में लिखना है, ये बार बार मुझे रिपीट में लिखना है। अगर आपने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया तो इसमें क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे और यदि आप Ctrl+D प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सेम आपका नाम वही रिपीट होगा, यदि आप किसी तरह का फॉर्मूला आपने नहीं लगाए तो। अब देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन किया 1, थोड़ा सा साइज हम यहाँ पर ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर मेंशन किया 1। अब मैं क्या करता हूँ, =1 को सेलेक्ट किया और +1 यानी कि एक में एक इंक्लूड होता चला जाए। तो अब देखिए 1। अब यहाँ पर मैं नीचे आऊँगा और इसको सेलेक्ट करके Ctrl+D करूँगा तो यहाँ पर ये फॉर्मूले को ड्रैग करता है। देखिए यहाँ पर मैंने सिलेक्शन लिया, यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मूला यहाँ पर शो हो रहा है। 3 पर क्लिक करूँगा तो यहाँ देखिए फॉर्मूला शो हो रहा है। इस तरीके से यदि आप किसी भी डेटा में फॉर्मूला लगा के Ctrl+D करते हैं तो वो वहाँ पर फॉर्मूले को ड्रैग करता है। यदि विदाउट फॉर्मूले सेलेक्ट करके करते हैं तो Ctrl+D जो होगा वो डुप्लीकेट करेगा। तो इस तरीके से Ctrl+D का यूज करते हैं हम। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर
रो कॉलम और इंसर्ट रो हमने दो की यूज कर लिया है, कंट्रोल डी भी यूज कर चुके हैं हम। तो नेक्स्ट हमारा है 21 का कंट्रोल टी। कंट्रोल टी क्या होता है, यानी कि ये कंट्रोल टी टेबल को क्रिएट करते हैं। हमारा नॉर्मल डेटा है ये वाला, इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर कंट्रोल टी प्रेस कीजिए, तो इस तरीके से ऑप्शन आएगा, इसको ओके कर दीजिए। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे ये हमारा फिल्टर लग चुका है और यहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज ए टेबल। तो ये कंट्रोल टी का काम है। कंट्रोल यहाँ पर 0 जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कंट्रोल हाइड के लिए। नेक्स्ट कंट्रोल स्पेस, सिलेक्ट द कॉलम, यानी कि कंट्रोल स्पेस हम दबाएंगे, कंट्रोल स्पेस इस तरीके से कॉलम को सिलेक्ट करेगा इस तरीके से। और जैसे कि मैंने आपको बताया शिफ्ट स्पेस से आपका ये रो सिलेक्ट होगा और कंट्रोल स्पेस से ये कॉलम सिलेक्ट होगा आपका इस तरीके से टोटल। या फिर आप इस तरीके से क्लिक कीजिए इसको, कॉलम को और रो को इस तरीके से सिलेक्ट कीजिए। तो इस तरीके से किसी भी तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बट शॉर्ट कमांड से इस तरीके से कंट्रोल स्पेस कॉलम, शिफ्ट स्पेस रो। नेक्स्ट है हमारा शिफ्ट कंट्रोल डाउन। शिफ्ट के साथ में कंट्रोल डाउन जो है ये सिलेक्ट करेगा यहाँ पर शिफ्ट कंट्रोल डाउन हमारा सिलेक्ट ऑल डेटा इन स्पेस, यानी कि कोई भी डेटा है हमारा इस तरीके से, कोई भी मेरा ये डेटा है यहाँ पर, अभी क्या है मैं इसको ऐसे सिलेक्शन लूँगा, इस तरीके से हम यहाँ पर डिलीट कर लेते हैं कुछ ऑप्शन। तो इस तरीके से जब भी आप डेटा सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए, तो आप देखिए यहाँ पर आपका डेटा ये पूरा सेलेक्ट नहीं हुआ है, ये देखिए पूरा डेटा सेलेक्ट नहीं। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, तो आपको पूरा डेटा सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आप कर्सर को रखेंगे, शिफ्ट कंट्रोल और यहाँ पे सॉरी यहाँ पर डाउन एरो नहीं, यहाँ पर एंड का बटन आपको यूज करना है ताकि ये शिफ्ट में भी आपका सिलेक्शन ले सके। इस तरीके से एंड का जो बटन होगा कीबोर्ड में आप उसको यूज कीजिएगा। अदरवाइज शिफ्ट कंट्रोल डाउन का जो ऑप्शन है इसको आप यहाँ चुनेंगे तो यहाँ सिलेक्शन होगा, उसके बाद यहाँ पर लेने के बाद फिर से शिफ्ट कंट्रोल डाउन आप सेलेक्ट कीजिए इस तरीके से, तब ये जाके पूरा होगा। बट ये जहाँ पर स्पेस होगा वहाँ आपका रुकेगा। तो इस कंडीशन में आप शिफ्ट कंट्रोल एंड का यूज कीजिए। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है जो कि शिफ्ट कंट्रोल एंड मेंशन करना था, तो शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो मेंशन किया गया है बाय मिस्टेकली। तो आप यहाँ पर इस कंडीशन में सिलेक्शन के लिए शिफ्ट कंट्रोल एंड का यूज कीजिए इस तरीके से, ताकि स्पेस होने के बावजूद भी आपका कंप्लीट डेटा का वो सिलेक्शन लेता है। चलिए अब नेक्स्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारी शिफ्ट कंट्रोल एल। शिफ्ट कंट्रोल एल क्या है हमारा, इसमें हम अप्लाई करते हैं फिल्टर को और रिमूव भी करते हैं। अभी मुझे यहाँ पर फिल्टर लगाना है, मैं यहाँ पर शिफ्ट और कंट्रोल का यूज करूँगा अगर मेरे पास बहुत बड़ा डेटा है, अदरवाइज मैं नॉर्मली इतना भी सिलेक्शन ले सकता हूँ इस तरीके से। तो आप क्या करेंगे शिफ्ट कंट्रोल एल प्रेस करेंगे तो आपका फिल्टर लग जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। और यदि आप इसको हटाना चाहते हो शिफ्ट कंट्रोल एल दोबारा प्रेस कीजिए, ये हट जाएगा इस तरीके से। ये रिमूव हो गया और ये अप्लाई हो चुका है। तो इस तरीके से शिफ्ट कंट्रोल एल शॉर्ट कमांड है फिल्टर का यूज करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा शिफ्ट प्लस स्पेस जो कि सिलेक्ट रो है, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। शिफ्ट के साथ में स्पेस का यूज करेंगे तो इस तरीके से ये सिलेक्शन लेगा। और उसके बाद ओल्ट एच आई आर यदि आप प्रेस करते हैं तो इस तरीके से भी ये स्पेस करेगा यहाँ पर ओल्ट एच आई आर इस तरीके से। देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर एक कमांड और भी बता देता हूँ, ये सीट को रीनेम करने के लिए जो कि इसमें मेंशन नहीं है, तो ओल्ट एच ओ आर आप यूज कीजिए इस तरीके से। और यहाँ पे करंट सीट पर यहाँ पर रीनेम कर ले की ऑप्शन आपका आएगा, ये सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने दे दिया डेटा और एंटर कर दीजिए या फिर बाहर क्लिक कर दीजिए। तो इस तरीके से आप इस कमांड का यूज कर सकते हैं। ये हमारे दोस्तों वो कमांड है जो हमारे एक्सेल को परफेक्ट बनाता है, एक्सेल को स्पीड देता है, किसी भी काम को आप फास्टली तरीके से कर सकते हैं इस कमांड का यूज करके। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।